अध्याय 46 किसी को बिना लोगों वाले स्थान पर लाना। इस महिला के कठिन व्यवहार के जवाब में कायान के पास उससे निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। वह केवल उसे अनदेखा कर सकता था। हुमेइर कायान की उदासीनता देख सकता था। हालांकि उसने उसे और उकसाने का साहस किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया, बल्कि वह केवल उसके पीछे पीछे चलना चाहती थी। यांग की अपनी उत्पत्ति के खिंचाव के बाद थोड़ी देर चलने के बाद कायांग एक बूथ के सामने रुक गया। इसे देखते हुए कायांग की आंखें चमक उठीं। इस बूथ पर प्रस्तुत की गई वस्तुएं काफी अच्छी थीं, जिनमें से अधिकांश उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। शिशु की मूर्ति के आकार के गोल चट्टानों के वे टुकड़े बिखरे हुए समृद्ध और गर्म यांग की हुई उस दूसरे बूथ के पत्थर से भी अधिक मजबूत थे। वे थोड़े छोटे थे। उनकी कीमतें उस अन्य पत्थर जितनी महंगी नहीं होंगी। कायांग झिझके, जबकि बूथ मालिक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। छोटे भाई, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे सामान अच्छे और सस्ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको यह मौका नहीं चुकना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने उपयोग के लिए खरीद रहे हैं या बाद में लाभ के लिए बेच रहे हैं, सभी लेन देन उचित होंगे। कायांग ने साहस जुटाते हुए पूछा, ये पत्थर कितने हैं? स्टोव के मालिक ने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और उत्तर दिया, आप ब्राइट यांग स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। वे महंगे नहीं हैं, एक के लिए केवल 500 टन है। कायांग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। हालांकि वह जानता था कि यह कीमत उचित थी, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह थोड़ा महंगा है। सिर से पांव तक उसके पास केवल 500 टेल्स ही थे, जो उसकी पूरी संपत्ति थी। बूथ मालिक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। छोटे भाई, आप कुछ अच्छे चुटकुले सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद वस्तुओं पर स्पष्ट रूप से लेबल लगे हैं और निश्चित रूप से यह खुले शेर का मुंह नहीं है। अगर आप दूसरे बूथों पर जाकर उनकी कीमतें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी कीमत कितनी सार्थक है। ये वाक्य सही था। कायांग की यहाँ की यात्रा, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, उन्होंने कीमतों के बारे में बहुत कुछ पूछताछ की थी। इस व्यक्ति की कीमतें वास्तव में इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन यदि आप कुछ खरीदना चाहते थे तो आपको मोलभाव करना पड़ता था। असहाय, कायांग केवल इस बूथ मालिक के साथ शब्दों का युद्ध शुरू कर सकती थी और प्रतिद्वंद्वी को कीमत कम करने के लिए मजबूर कर सकती थी। लेकिन मालिक ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अंत में मालिक बहुत उदास हो गया। कोई विकल्प न होने पर उसने कहा, छोटे भाई, मेरी ये वस्तुएं मेरी नहीं है। मैं केवल किसी और को उन्हें बेचने में मदद कर रहा हूँ। जहाँ तक कीमत की बात है, मैं इसे केवल बढ़ा सकता हूँ, घटा नहीं सकता, या मुझे नुकसान की भरपाई खुद करनी होगी। कृपया मेरे लिए चीजों को अब और कठिन न बनाएं। उद्धरण चिन्ह। किसी की मदद कर रहे हो? शून्य दृष्टि से घूरते हुए कायांग खड़ी हुई एक और भूमि। आसपास के इलाके में एक ही ग्रुप था, ब्लड ग्रुप। हुमेइर ने मधुरता से कहा, हाँ, यह मेरे परिवार का बूथ है। तुम्हें ये पत्थर चाहिए? कायांग ने सिर हिलाया। यदि आप मेरी एक शर्त का पालन करने का वादा करते हैं तो मैं आपको ये 10 या इतने ही पत्थर दूंगा। हुमेइर की आंखें घूम गईं। मिस, उस बूथ मालिक का चेहरा एकदम बदल गया। अगर सामान का ये स्टॉक उसके हाथ से छूट गया तो उसकी भविष्य की मुसीबतें बहुत बड़ी होंगी। चिंता मत करो, मैं अपने पिता को बताऊंगा। हुमेइर ने उसे आश्वासन दिया। जैसे ही वह मालिक बोलने ही वाला था, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको मुझसे केवल एक बात का वादा करना होगा। हुमेइर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों के लिए यह एक बहुत ही सरल कार्य है। इसके बारे में सोचो भी मत। कायांग ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अगर वह सोचने के लिए अपने पैर के अंगूठे का उपयोग करता है तो वह ये पता लगाने में सक्षम होगा कि हुमेइर का क्या मतलब है। आप। हुमेइर गुस्से में थी जब उसने कायांग को देखा। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी को खाने की इच्छा हो। जब आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो कायांग में उसकी रुचि उतनी बड़ी नहीं थी। ये वही दिन था जब उसके बहकाने के प्रयास विफल हो गए थे। इसने हुमेइर को उदास कर दिया था। इतना ही नहीं, उसे एक छोटा सा नुकसान भी हुआ था। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो उसके प्रलोभन से बच सके। हुमेइर को इस बात का यकीन था, इसीलिए वह चाहती थी कि कायांग उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे। जब समय आएगा और वह आत्मसमर्पण कर देगा तो वह उसे छोड़ देगी और देखेगी कि यह कितना बड़ा मजाक होगा। यदि हुमेइर को कोई पुरुष चाहिए होता तो उसकी उंगली का एक इशारा उन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। यदि ये किसी अन्य लक्ष्य के लिए होता तो उसे अन्याय महसूस क्यों होता? वह अपने व्यवहार में चुलबुली और उच्छृंखल है, लेकिन वह केवल एक छवि थी, दूसरों को भ्रमित करने का दिखावा था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें जीत नहीं सकता। हुमेइर का हृदय दृढ़ है। अपनी आंखें घुमाते हुए हुमेइर ने उस बूथ मालिक से कहा, उसे इसे सस्ती कीमत पर बेच दो। बूथ मालिक बुरी तरह चिल्लाया, यह अच्छा नहीं है। मैंने कहा इसे सस्ते दाम पर उसे बेच दो। हुमेइर ने हल्के से अपने दांत भींच लिए। उसकी आकर्षक आंखों से थोड़ी ठंडापन झलक रहा था। जैसे ही बूथ मालिक अपना सिर हिलाने वाला था, कायांग ने अपने हाथ लहराए और कहा, कोई जरूरत नहीं, 500 टेल्स पर निकल जाओ। इसे 500 टन पर बेचे, उसे लाभ नहीं होगा, लेकिन उसे घाटा भी नहीं होगा। ये निर्धारित बाजार मूल्य था। जैसे ही वह बोला, वह छोटी रिटर्निंग गोलियों की वह बोतल भी निकालने गया। क्या मैं इन गोलियों का उपयोग करके इसे बदल सकता हूँ? इस व्यापार के संबंध में इसके अपने नियम भी थे। पूर्ण अमर गोलियां भी उत्पादों के बदले में वैध मुद्रा हैं। तुम कर सकते हो। बूथ मालिक ने सिर हिलाया। छोटी लौटती गोलियों की इस बोतल में ऐसी 10 गोलियां हैं, इसलिए ये लगभग 500 टन है। आप इसे गिन सकते हैं। फिर कायांग उस बोतल को उसकी ओर फेंकने गया। फिर उसने बूथ से एक ब्राइट यांग स्टोन उठाया। जैसे ही उसने पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा, शक्तिशाली यांग ऊर्जा का प्रवाह बाहर आया। उसका दिल संतुष्ट था। कायांग को पता था कि लेनदेन सार्थक था। हुमेइर को इस बात पर इतना पछतावा हुआ कि उसने अपने दांत पीसना शुरू कर दिया। कायांग की हरकतें स्पष्ट रूप से दिखा रही थीं कि वह उस पर कोई कर्ज नहीं देना चाहता था, जिसका अर्थ है कि उसकी सद्भावना खत्म हो गई थी। बूथ मालिक ने उनकी हरकतें देखी। उसे डर था कि उसकी अच्छी युवा महिला कायांग के बारे में विचार नहीं रख रही है। हालांकि लेनदेन उचित था, वह जानता था कि उसकी युवती थोड़ी परेशान थी। एक पल के लिए सोचते हुए बूथ के मालिक ने अपने बूथ से एक बीज उठाया और कहा, छोटे भाई, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको ये बीज दे दूंगा, क्योंकि मैं इसे वैसे भी अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता। किस प्रकार का बीज? कायांग ने इसे ले लिया और अप्रत्याशित रूप से उस बीज के भीतर से कुछ चांद की हुई महसूस हुई, हालांकि यह थोड़ा कमजोर था। ये 3 सूर्यों के फल का बीज है। हमें ये तब मिला जब हम ब्राइट यांग स्टोन्स के लिए खनन कर रहे थे। बूथ के मालिक ने उससे कहा, इस फल के पेड़ का फल एक पृथ्वी श्रेणी का निम्न स्तर का स्पिरिट फल है। बस विकास की अवधि थोड़ी लंबी है। कायांग ये सोचकर अनायास ही हंस पड़ा कि वह एक बीज का क्या करेगा। यदि आपने इसे लगाया तो आपको फल देने के लिए कम से कम 10 साल इंतजार करना होगा, लेकिन ये किसी की सद्भावना थी, इसलिए कायांग मना नहीं कर सके। वैसे भी इस बीज का मूल्य बहुत अधिक नहीं था, इसलिए अगर उसने इसे स्वीकार भी कर लिया तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी। टीएल, अपने ओपी ब्लैक बुक कायांग के साथ इसे एक सुपर ओपी स्पिरिट फ्रूट बनाएं। डी, धन्यवाद। खड़े होकर कायांग ने ब्राइट यांग स्टोन और बीज दोनों को अपने कब्जों के भीतर रख लिया। उसकी छोटी रिटर्निंग छर्रों की एकमात्र बोतल पहले ही खत्म हो चुकी थी और कायांग का अब यहाँ रहने का मन नहीं था। लेकिन इधर उधर टहलने के बाद वह सुमिलिया उसके समूह का पता नहीं लगा सका, इसलिए कायांग अकेले ब्लैक विंड फॉरेस्ट से बाहर चला गया।
पीछे से हु मेइर उसका पीछा करती रही, पूंछ की तरह उससे चिपकी रही, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति में झुंझलाहट का संकेत दिख रहा था। उसे खोने का कोई तरीका सोचना चाहिए, अन्यथा अगर वह स्काई टॉवर तक उसका पीछा करती तो उसे चिंता होती कि दूसरे उसे कैसे देखेंगे। इस महिला की प्रतिष्ठा उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, कायान ने अचानक एक अच्छा विचार सोचा और ब्लैकविन फॉरेस्ट की गहराई में चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह चला, वह लगातार हु मेइर की ओर मुड़कर उस पर हंसने लगा। कहने की जरूरत नहीं कि इसने ये संदेश दिया, अगर तुमने मेरे पीछे आने की हिम्मत की तो मैं पहले तुम्हारा बलात्कार करूंगा, फिर तुम्हें मार डालूंगा। हर नजर से एक भयावह प्रकार की भावना निकलती थी। हु मेइर हंस पड़ी, हालांकि वह वास्तव में थोड़ी डरी हुई थी, और जैसे ही उसने कायान को ब्लैकविन फॉरेस्ट की गहराई में चलते देखा, वह थोड़ा झिझकी। इसके बारे में सोचते हुए वह कायान से उतनी परिचित नहीं थी, अगर वह वास्तव में अंदर जाती और कुछ घटित होता तो वह क्या कर पाती। उस दिन उसने व्यक्तिगत रूप से कायान की ताकत देखी थी और जानती थी कि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। अगर वह थोड़ा सा भी क्रूर होता तो उसके पूरे शरीर पर निशान होते। काफी देर तक झिझकते हुए हु मेइर ने अचानक अपना पैर दबाया और अपने कूल्हों को हिलाते हुए उसके पीछे चली गई। उसे 80% यकीन था कि कायान केवल उसे डराने की कोशिश कर रही थी। हु मेइर को वास्तव में उसके पीछे आते देखकर कायान वास्तव में क्रोधित हो गई। उसने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, इसका कारण हु मेइर को डराना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला का साहस छोटा नहीं होगा, जिसने उसकी योजनाओं को धूल में मिला दिया। क्रोध के इस क्षण ने उसके दिल और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दिया। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम जनशून्य क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। टेम्पर्ड बॉडी स्टेज का युवान चरण, प्रारंभिक तत्व चरण। क्यूई डोम स्टेज, क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज। लीहे सीमा, पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा। जेन युआन सीमा, वास्तविक तत्व सीमा। शेन्यू सीमा, अमरोद्गम सीमा। PS अनुरोध के अनुसार ऊपर पुनः नामांकित मार्शल रैंक नामों की सूची दी गई है। हालांकि उस आखिरी अनुवाद ने बेन और मुझे लगभग मार डाला, क्योंकि हमने एक उपयुक्त अनुवाद खोजने की कोशिश की थी जो बहुत अजीब नहीं लगता था। मूल रूप से दोनों शब्दों का एक साथ अर्थ है यात्रा पर जाना, लेकिन हमने जो शब्द खोजे उनमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए मैंने दो शब्दों को अलग किया और इसे एक एक करके देखने का फैसला किया, और अंत में फैसला किया कि यह यात्रा अमर बनने के लिए एक आरोहण की तरह होगी। क्या वे सचमुच अमर हो जाते हैं या नहीं, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। पिछला नाम वही रहेगा, लेकिन अब से हम नए नाम प्रयोग करेंगे। मैंने हु मेइर को भी छोड़ दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि यह लड़की कैसे सोचती है और अब कोशिश नहीं करेगी।